दिल्ली के नरेला शहर में एक साधारण परिवार की कहानी है जिसमें एक माँ कमला और उसकी बेटी राधा रहते हैं। उनकी आय बहुत कम है और वे दोनों एक छोटी सी रसोई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कमला एक फैक्ट्री में काम करती है जहां उसे न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। काम की परिस्थितियां भी बहुत खराब हैं और मजदूरों से अधिक समय तक काम करवाया जाता है। एक दिन कमला और राधा रसोई में खाना बना रही थीं। राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने मुश्किल हालात में क्यों रहते हैं? क्या फैक्ट्री वाले हमें सही वेतन क्यों नहीं देते? कमला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये फैक्ट्री वाले लोगों का शोषण करते हैं। वे हमें सही वेतन नहीं देते और काम की परिस्थितियां भी बहुत खराब हैं। सरकार और कानून भी हमारा साथ नहीं देते। राधा ने दुखी होकर कहा, माँ, क्या हम कभी इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? कमला ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें संघर्ष करना होगा बेटा। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और न्याय के लिए लड़ना होगा। हम एक दिन जरूर अपने अधिकार पालेंगे। कमला सुबह सुबह काम पर जाती है जबकि उसकी बेटी राधा स्कूल जाती है। स्कूल में राधा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो उसने अपनी माँ से रसोई में पूछे थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने शिक्षक से पूछा, सर, हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग कारखानों में काम करते हैं, लेकिन वहाँ काम की स्थितियाँ बहुत खराब हैं और हमें सही वेतन भी नहीं मिलता। क्या यह सही है? शिक्षक ने राधा की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, राधा, जो तुम देख रही हो वह शोषण है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, सर, हम क्या कर सकते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है जागरूकता बढ़ाना। अपने आसपास के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताओ। इसके अलावा हमें सरकार और संबंधित संस्थाओं से मिलकर इन मुद्दों को उठाना होगा ताकि कानूनों का पालन हो सके और सभी को उनका हक मिले। राधा ने अपने शिक्षक की बातों को गहराई से समझा और उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ और दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई में सहयोग करेगी। स्कूल से वापस आते समय राधा ने देखा कि कुछ युवा लड़कियां कॉलेज से लाल झंडे लेकर बाहर आई हैं। वे सार्वजनिक रूप से कामगारों के अधिकारों और न्यूनतम वेतन पर चर्चा कर रही थीं। ये दृश्य राधा को बहुत प्रभावित कर गया। वह रुककर लड़कियों की बातें ध्यान से सुनने लगी। एक लड़की बोल रही थी, मजदूरों को उनके काम के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे और हर शोषण का सामना करेंगे। दूसरी लड़की ने कहा, हम एकजुट होकर लड़ेंगे ताकि सभी कामगारों को उचित वेतन और काम की बेहतर परिस्थितियां मिल सकें। हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। राधा ने यह सब सुनकर खुद को प्रेरित महसूस किया। उसने सोचा, ये लड़कियां अपने अधिकारों के लिए इतनी हिम्मत से लड़ रही हैं, मुझे भी अपनी माँ और अन्य मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए। उसने घर पहुंचकर अपनी माँ को यह सारी बातें बताईं और कहा, माँ, हमें भी उन लड़कियों की तरह अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। कमला ने अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद और साहस देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। राधा का संघर्ष और भी कठिन हो गया जब उसे पता चला कि अधिकांश सरकारी अधिकारी उसके बदलाव के प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहे थे। भ्रष्टाचार के कारण कई बार उसके काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। नरेला में हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन राधा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। राधा के समूह को सरकारी अधिकारियों से उचित सहायता नहीं मिल रही थी। उनकी शिकायतें अक्सर अनसुनी रह जाती थीं और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती थी। ये देखकर राधा निराश जरूर हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बरकरार रखा। राधा ने अपने समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित किया कि वे और अधिक संगठित हो जाएं और न्याय के लिए अपनी आवाज को और बुलंद करें। उन्होंने अन्य गैर सरकारी संगठनों से संपर्क किया और अपने मुद्दों को मीडिया में उठाने का निर्णय लिया। राधा ने अपनी बात को पूरे समुदाय में फैलाया और लोगों को समझाया कि एकता में शक्ति है। उनके प्रयासों ने धीरे धीरे लोगों को एकजुट कर दिया और उनका आंदोलन
और भी मजबूत हो गया। राधा के संघर्ष और साहस को देखते हुए उसके समर्थन समूह ने उसे सुझाव दिया कि वह कामगारों की मुक्ति के लिए चुनाव लड़े। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन राधा ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। समूह के सदस्यों ने राधा को समझाया, तुम्हारे पास नेतृत्व की क्षमता है और तुमने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया है। अगर तुम चुनाव लड़ोगी तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें समर्थन देंगे। राधा ने इस सुझाव पर गहराई से विचार किया और अंततः चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का वादा किया। चुनाव प्रचार के दौरान राधा ने अपने अनुभवों और संघर्षों को साझा किया। उसने लोगों को बताया कि कैसे वह और उसका समूह मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कैसे वे सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। राधा की ईमानदारी और समर्पण ने लोगों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे उसे व्यापक समर्थन मिलने लगा और लोग उसके साथ जुड़ने लगे। राधा की मेहनत और संघर्ष ने आखिरकार रंग लाया। उसने वर्कर्स पार्टी से चुनाव जीता और अपने समुदाय के लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त किया। चुनाव जीतने के बाद राधा ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने मजदूरों के अधिकारों के लिए नीतियां बनाई और काम की बेहतर परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया। राधा की जीत ने नरेला के मजदूरों को एक नई उम्मीद दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एकजुट होकर और संघर्ष करके वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।